मैं बड़े ही आदर के साथ आप सभी से परिचित कराता हूँ भाई गौरव साक्षी को, जो हमारे बीच में आज कौटिल्य एकेडमी स्टूडियो में उपस्थित हैं। स्वागत है गौरव, आप कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और जी। सब बढ़िया। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आपने आमंत्रित किया। कौटिल्य एकेडमी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कौटिल्य एकेडमी को, और बधाई भी देना चाहता हूँ इस 18वें स्थापना दिवस की। जी, बहुत और धन्यवाद। हर वर्ष हम अलग-अलग माध्यमों से, कई बार तो मैं 1-2 बार तो लाइव भी मैंने ऑडियंस के रूप में आकर देखे हैं जी। कार्यक्रम। और साहित्य के प्रति आपका जो समर्पण है जी। कौटिल्य एकेडमी का, और जिस तरह से आप एक शैक्षणिक संस्था होने के साथ-साथ साहित्यिक गतिविधियों में जो आपके कार्य हैं, वो बहुत सराहनीय हैं, और निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको। बहुत धन्यवाद गौरव जी। आप हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं, ये हमारे लिए एक बड़ा गौरवपूर्ण विषय है, बड़ा अच्छा दिन है। तो हम ज़रूर लाभ लेना चाहेंगे। जैसे आप यही भी हम संदीप भाई को सुन रहे थे, तो जी। आपके भी काव्य पाठ से हम लोग अपने जो अ, लाखों की संख्या में हमारे जो अ, वर्तमान छात्र हैं, जो भूतपूर्व छात्र हैं, क्योंकि कौटिल्य एकेडमी का के बारे में मैं जितना इतने वर्षों में मैं मेरा जो जुड़ाव रहा है, ये बात तय है कि यहाँ व्यक्ति सिर्फ आता है, जाता नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जो आता है वो सिर्फ जुड़ जाता है। तो इस परिवार से कई लाखों लोग इस लाइव प्रसारण के माध्यम से, जी, जी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, चूंकि इस बार विडंबना है कि हाँ, हम हाँ, क्या कर सकते हैं। बड़ा महोत्सव नहीं कर पा रहे, तो लाइव माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, अपने जी। पालक गणों समेत सहित कई जो प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारी हैं, वो छात्र भी बड़े सम्मान से समारोह को देख रहे हैं। तो आइए आप उन तक अपना काव्य पाठ पहुंचाएं। जी, जी, बिल्कुल, कहाँ से बिल्कुल। शुरुआत कर रहे हैं? जी, मूलतः मैं प्रेम का कवि हूँ, या यूँ कहें कि कविता लिखना सीख रहा हूँ, गीतकार हूँ। जी। तो मैं 1-2 मुक्तक प्रेम के सुनाता हूँ, फिर हाँ, चूँकि अभी प्रासंगिक भी गिग भी है, भारतीय सेना जो संघर्ष अभी सीमा पर कर रही है, जी। जी। तो मैं उनके सम्मान में भी कुछ पढ़ना चाहूँगा। तो मैं स्वागत है। 1-2 पहले प्रेम के मुक्तक जो मैं पढ़ता हूँ अक्सर, और स्वागत उसके बाद स्वागत फिर जैसा आप आदेश स्वागत है करते गौरव। हैं। एक बार चूँकि ये कहें कि प्रेम का सबसे शरारती कवि मुझे कहेंगे तो जी। वो जी। गलत नहीं होगा। स्वागत। पत्नी को अनायास कहीं से पुरानी डायरी मिली, और उसने पूछ लिया कि अ, ये जिसका नाम इस डायरी में है, उससे अधिक प्रेम था या मुझसे अधिक प्रेम है। जी। एक मुक्तक से मैंने सलीके से जवाब देने की कोशिश की है। आइए। हिम्मत का एक खुददारी का मुक्तक सुनिएगा। जी, आइए, स्वागत है। हम्म, वाक्य मेरा जरा सा तीखा है, वाक्य मेरा जरा सा तीखा है, वाह। सच को सच कहना हमने सीखा है। वाह। रुक्मिणी और राधा रानी से, हम्म। रुक्मिणी और राधा रानी से कृष्ण को प्रेम एक अरे वाह सरीखा वाह वाह है। वाह वाह। कृष्ण को प्रेम एक प्रेम। सरीखा है। और संदीप भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तुम्हें घर ले तो आया, पर घराना छोड़ आया हूँ। घराना छोड़। छोड़ने वाली बात जहाँ तक है, तो मैंने भी एक खुददारी का मुक्तक लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ कि जी। रीत हमसे न तोड़ी जी। जाएगी। और दूसरे बंद में प्रेमी वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया जी। जो कोई भी प्रेमी शायद नहीं छोड़ना चाहेगा। मैं सुनाता हूँ। जी। रीत हमसे न तोड़ी जाएगी, जी। प्रीत तुमसे न जोड़ी जाएगी। हम्म। आदतें कुछ बहुत पुरानी हैं, हम्म। आदतें कुछ बहुत पुरानी। बहुत पुरानी है, एकदम से न छोड़ी जाएगी। छोड़ी वाह वाह वाह। बहुत बहुत अच्छा। जाएगी, वाह। एकदम से न छोड़ी जा। और आदरणीय विनीत भैया, जी। हाल ही के दिनों में जहाँ जहाँ मैं गया, जी। मेरा एक मुक्तक है जो युवा वर्ग में बहुत पसंद किया जाता है। जी। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक शरारती कवि हूँ, ऐसा जी। कह जी। सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं वो मुक्तक आपको आप सुनाऊँ। बिल्कुल पढ़ें, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी कहा जाता है। आप जी, जी, तो मैं सुना देता हूँ। जितने भी युवा साथी हैं उन तक ये पहुँचे कि बात यह है, एक दशक
पुरानी है। 10 साल हो गए, ये सच है या ये क्या सत्य घटनाओं पे आधारित भैया इसको मैं ऐसे कहूँगा कि लगभग सच है। है? अच्छा, सुनिएगा भैया, बात यह है एक दशक पुरानी है। पुरानी है, बस तुम्हें याद भर दिलानी है। मेरे कांधे पे जो खरोंच सी है, मेरे कांधे पे जो खरोंच सी है, वो तेरे प्यार की निशानी है, वाह, वो तेरे प्यार की निशानी है। और एक सैनिक क्या सोचता होगा जब वो सीमा पर खड़ा रहता होगा। जी, कोई पैसा या कोई छोटा मोटा लालच, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई अपनी जान नहीं देता सर। उसके मन में क्या प्रेरणा रहती होगी, एक मुक्तक में उनकी तरफ से भी पढ़ना चाहता हूँ, क्या सोचता है एक ये सैनिक। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम्म, कई कई ऐसे वक्तव्य आते हैं, कई मूर्खतापूर्ण वक्तव्य आते हैं जी। कि सेना की भी नौकरी तो नौकरी होती है। नहीं नहीं साहब। बड़ी क्रोध सा बड़ा आता है ऐसे वक्तव्य सुनकर। जैसे कि आपने बड़ा अच्छा बात बोली कि सिर्फ पैसे के लिए कोई जान गंवाने तो नहीं जाएगा ना अपनी। बिल्कुल सही बात है। तो सीमा पे अभी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एक अकेला सरदार, बड़ा श्रद्धा है मेरी सिख पंथ के प्रति। जी। और ये और बड़ी हो गई जब एक मैंने देखा कि सिर्फ कृपाण के सहारे हम्म। 20 सैनिकों को लगभग एक अकेले गुरतेज ने लेटा दिया, अरे चीनी सैनिकों को। तब मुझे लगता है कि भारतीय सेना का जवान सिर्फ नौकरी करने नहीं जाता वहाँ पे। नहीं सर। जहाँ पर आपको हथियार ले आने की परमिशन नहीं थी, वहाँ कील लगे हुए डंडों से आपकी। हमला हुआ हाँ हमारे बिल्कुल सैनिकों बिल्कुल। पर। काफी सैनिक हताहत हुए। और बिना हथियार के लड़ने वाले जो जाबाज होते हैं, उन सैनिकों के परिवारों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो कम से कम कुप्रचार न करें आप। बिल्कुल सही बात है। मतलब या तो चुप रहें या सेना का सम्मान करें। दूसरे देशों में परंपरा है कि सैनिक कहीं एयरपोर्ट या लॉन्च में दिख जाते हैं तो लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं, लाइन में सबसे आगे उनको स्थान दे देते हैं, क्योंकि सेना की बिल्कुल सिर्फ वर्दी का सम्मान वहाँ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें जागृत करना होगा ये भाव। हम देखते हैं कि ट्रेन में बाथरूम के कंपार्टमेंट के पास में सैनिक अपना बिस्तर लगा के कई बार सो रहे होते हैं और बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। ये क्या है नहीं ये? बिल्कुल कम भी से कम ऐसा। इतना सम्मान हमें जागृत करना होगा कि सैनिक हो तो आप अपनी रिजर्व सीट छोड़कर सैनिक को पहले सीट दे दीजिए, क्योंकि वो बॉर्डर से आ रहा है, शायद अपने घर 2 दिन की छुट्टी में मिलने जा रहा हो। तो बिल्कुल सिर्फ आपके गीत का जी स्वागत जी, है। मैं मुक्तक एक सुनाना चाह रहा था। सिर्फ पैसा या ये कहें कि किसी पद की लालसा में वो सरहद पे नहीं खड़ा होता। बिल्कुल। उसके मन में जो प्रेरणा होती है वो ये होती है, ना मेरे मन में इष्ट जन आए। हम्म। और दूसरी चीज़ वो नकारता है जिसके लिए हम दिन रात लड़ रहे हैं। जी। ना प्रभु आपका भजन आए। हम्म। फिर क्या है, जब कभी प्राण तन से निकले तो, जब कभी प्राण तन से निकले तो, मेरे होठों पे बस वतन अरे वाह 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 आए। वाह वाह। मेरे होठों पे बस वतन है। वतन आए। और मैंने बहुत पहले 2 छंद लिखे थे। जी मैं भारतीय सेना के सम्मान में वो पढ़ता हूँ, फिर मैं पुनः कुछ गीत आपको सुनाऊंगा जी प्रेम के। मैंने लिखे थे कि क्या है भारतीय सेना और जी। किस तरह से वह सीमा पर हम सब लोगों की रक्षा करती है। बिल्कुल स्वागत है। सुनिएगा। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। वाह वाह वाह। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। वाह। शौर्य पराक्रम की अनुपम अनूठी मिसाल है हिंद की सेना। जल धरा नभ तीनों ही रूपों में खूब कमाल है हिंद की सेना। है विकराल विशाल बड़ी हर शत्रु का काल है हिंद की सेना। और देश की जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद की अरे सेना। वाह वाह देश वाह वाह की वाह। जनता की रक्षा की खातिर वज्र की ढाल है हिंद हिंद की की सेना। सेना। वाह। और किन परिस्थितियों का सामना करती है सरहद पे, जी और फिर भी हमारी रक्षा करती है, हम्म, किस तरह से। जी
शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना। हाँ, एक तरफ शत्रुओं को काटती है और एक तरफ वो उम्र काटती है जिस समय में वो अपने परिवार के बिना वहां पे रह रहे होते बिल्कुल हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना। शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना। अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना। वाह, शत्रु को काटती उम्र को बिना परिवार सीमा पे हिंद की सेना। अपने मन को मारती आतंकियों को भी सीमा पे हिंद की सेना। शस्त्र तो करती है धारण धैर्य भी करती है सीमा पे हिंद की सेना। आपको क्या लगता है 8-10 बौने सैनिक आके किसी भारतीय सैनिक को कुछ कह सकते हैं क्या? ये उनके धैर्य का परिचय है साहब। बिल्कुल ठीक। शस्त्र तो करती है धारण धैर्य भी करती है सीमा पे हिंद की सेना। और आतंकी क्षेत्र मिटाती है सीमा पे हिंद की अरे वाह सेना। वाह वाह, आतंकी क्षेत्र क्या के बात, क्षेत्र, सर्जिकल स्ट्राइक देखिए आपने। क्या बात, आतंकी क्षेत्र वाह मिटाती है सीमा पे, तो ये भारतीय सेना है साहब। वाह वाह वाह, तो ये कुछ उद्गार थे क्या जो एक क्या प्रेम के बात। कवि के देश के प्रति थे। देखिए क्या क्या ऊर्जा है और क्या अद्भुत क्षेत्र, क्या क्या अद्भुत अलंकार हैं, और क्या क्या शानदार काव्य पाठ है आपका, और क्या भावनाएं हैं हिंद की सेना के प्रति। मैं कौटिल्य एकेडमी स्टूडियो से इस वक्त हिंद की सेना को नमन करता हूं गौरव साक्षी के काव्य पाठ के माध्यम से, और ये संदेश संपूर्ण युवा वर्ग तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप में कहीं ऊर्जा है तो उसे सेना के सम्मान में, भारतीय मिट्टी के सम्मान में लगाए रखिए। अपने देश के प्रति एक सम्मान होना ही हमें वो पुनः विश्वगुरु पद पर जो आसीन होने की हम जो अ, सपने देखते हैं, लेकिन सपना नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। बस हमारे युवा एक बार जागृत हो जाएं और गौरव साक्षी जैसी भावनाएं आपके मन में आ जाएं, तो निश्चित तौर पर हम विश्वगुरु हैं, थे और रहेंगे भी आने वाले समय में। बनाए रखिए ऐसी भावनाएं जैसे गौरव साक्षी के काव्य पाठ में। स्वागत है गौरव जी, पढ़ते रहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि प्रेम का कवि हूँ जैसा कि मैंने कहा था, और भैया हम चर्चा कर भी रहे थे कि प्रेम का मतलब सिर्फ विरह नहीं है। प्रेम वो अनुभव है जिसमें आपको हर बुरी चीज़ भी अच्छी लगने लगेगी। आजकल युवा न जाने क्यों प्रेम को केवल ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मैं प्रेम कर रहा हूँ मतलब मुझे केवल डिमोटिवेशन या मतलब बुरी चीज़ ही वहाँ से निकल के आएगी मेरे सामने। तो मैंने एक गीत लिखा है भैया, अभी ताज़ा ताज़ा गीत है। मेरी इच्छा है कि मैं इस माध्यम से वो गीत स्वागत है, सब तक स्वागत है, पहुँचाऊँ। स्वागत है, स्वागत मैं सुनाता हूँ। उर्दू का एक शब्द है, मैं हिंदी का बेसिकली विद्यार्थी हूँ, लेकिन उर्दू का एक शब्द मैंने इसमें लिया है, खार, जिसका मतलब कांटे होता है। जी जी, तो मैं पढ़ता हूँ। जी, स्वागत। हम्म, फूल से लगने लगे जब खार तुमको, कांटे भी फूल से लगने लगते हैं। फूल से लगने लगे जब खार तुमको, तब समझना हो गया है प्यार तुमको। बहुत अच्छी सादा बात है, वाह। फूल से लगने लगे जब खार तुमको, तब समझना हो गया है प्यार तुमको। गीत मेरे गुनगुनाने तुम लगोगे, और भाएंगे मेरे अशआर तुमको। फूल से लगने लगे जब खार तुमको। और क्या होता है प्रेम में? एक ही पिंजरे में हो पंछी घिरे दो, एक ही पिंजरे में हो पंछी घिरे दो, एक ही धागे के जैसे हो सिरे दो। एक ही पिंजरे में हो पंछी घिरे दो, एक ही धागे के जैसे हो सिरे दो। झूमते गाते चले ही जा रहे हों, एक ही रास्ते पे पागल सर फिरे दो। एक ही पुल दो किनारे जोड़ता है, एक ही पुल दो किनारे जोड़ता है, एक वाह। ही पुल दो किनारे जोड़ता है। प्रेम ज्यों इस पार से उस पार तुमको। वाह 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 वाह, प्रेम कृष्ण से भी होता है साहब। बिल्कुल। एक ही पुल दो किनारे जोड़ता है,
प्रेम जो इस पार से उस पार तुमको, गीत मेरे गुनगुनाने। और प्रेम कोई छींक नहीं है जो एकदम से आ जाए। जी। कहीं हमने गज़ल सुनी है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हस्ती में हस्ती सा। हाँ बिल्कुल। जी जी, है ना। नए परिंदों को उड़ने में वक्त, वक्त ये नए परिंदों को समझना होगा कि उड़ने में वक्त लगेगा। लगेगा लगेगा। तो उसी भूमि पर मैंने एक बंद कहने की कोशिश की है। स्वागत। फूल से लगने लगे दूरियों के दायरे जैसे घटेंगे, हाँ। दूरियों के दायरे जैसे घटेंगे, लाज के घूंघट भी वैसे ही हटेंगे। दूरियों के दायरे जैसे घटेंगे, लाज के घूंघट भी वैसे ही हटेंगे। मेघ जो संदेह के छाए हुए हैं, वक्त के ही साथ में वो भी छटेंगे। और फिर वो होगा, कल तलक जो बात अस्वीकार थी वो, कल तलक जो बात अस्वीकार थी वो, बात हो जाएगी अब स्वीकार तुमको, गीत मेरे गुनगुनाने तुम लगोगे, और भाएंगे मेरे अशआर तुमको। इस गीत का आखिरी बंद भैया मैंने करीब करीब मुझे 3 दिन लगे। जी। ये गीत का आखिरी बंद कई बार तो बहुत साल साल भर भी लग जाता है, कुछ जी। चीज़ अटक जाती है। तो जी। आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल। मैंने सुना है आपको तो आप जानते हैं इस चीज़ को। तो मैंने लिखा, प्रतीकों के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की कि ये तो हो गया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया दोनों तरफ से, जी। लेकिन प्रस्ताव के बाद आता है मुलाकात का दौर। जी। तो उस समय क्या परेशानियाँ आती है, प्रतीकों के माध्यम से मैंने कहा है, सुनिएगा भैया आपके आपके हवाले से मैं सबको जी। ये स्वागत। चूँकि हाँ जी, तो सुनिएगा। गीत मेरे गुनगुनाने, जुगनुओं के झुंड भी पीछे पड़े हैं, जुगनुओं के झुंड भी पीछे पड़े हैं, और तारे राह को रोके खड़े हैं। जुगनुओं के झुंड भी पीछे पड़े हैं, और तारे राह को रोके खड़े हैं। है नयन व्याकुल प्रतीक्षा में बहुत पर, है नयन व्याकुल प्रतीक्षा में बहुत पर, रश्मियों के देवता जिद पर अड़े हैं, रश्मियों के देवता जिद पर अड़े हैं। और भैया विरोधाभास में एक बात कहने की कोशिश की है, रश्मियों के देवता जिद पर अड़े हैं, अब अंधेरी रात में ही हो सकेगा, अब अंधेरी रात में ही हो सकेगा, पूर्णिमा के चांद का दीदार तुमको, गीत मेरे गुनगुनाने तुम लगोगे, और भाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गीत उधर। तो दोस्तों हम सुन रहे थे गौरव साक्षी जी को, बहुत ही युवा ऊर्जा से परिपूर्ण, भारतीय सेना के सम्मान में उन्होंने पढ़ा, प्रेम को प्रतीकों के माध्यम से बयान किया, और बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम धुन के साथ उन्होंने बड़ी सादा बयानी से अपनी बातें इस काव्य पाठ के माध्यम से कौटिल्य एकेडमी परिसर में उपस्थित होकर शुभकामना स्वरूप इस 18वें स्थापना दिवस समारोह में प्रस्तुत की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कौटिल्य एकेडमी परिवार की ओर से गौरव आपको, कि आपने अपने समय में से यहाँ समय निकाला, परिसर में पधारे, और जिस प्रकार से मैं बहुत हम लोग भी बड़े व्याकुल हैं कि बहुत जल्दी किसी बड़े साहित्यिक आयोजन में आप जैसी प्रतिभाओं को एक लाइव मंच के माध्यम से रूबरू कराएं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि शीघ्र हम मिलते रहें और आप जैसे साहित्यिक विभूतियों का हमारे यहाँ पर आगमन बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, हमारे साथ उपस्थित होकर अपना समय देने के लिए। दोस्तों